प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रहे होंगे। आजकल सारी ओर देखें कितनी नेगेटिविटी है। जहाँ भी देखें कोई किसी को मर्डर कर रहा है, तो कहीं सुसाइड हो रही हैं, तो कहीं धरनाएँ चल रही हैं। कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन। लेकिन मसीहों को प्रिविलेज है कि आज होपलेस दुनिया में भी हम आशा रख सकते हैं। मैं आज आप सबसे एक वर्स 2 वर्स शेयर करूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि हम अकेले नहीं हैं। और हम जब किसी के साथ कुछ करते हैं तो वो हम उसी इंसान के साथ नहीं कर रहे होते, असल में हम वो परमेश्वर के साथ कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कुछ कर रहे होंगे, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर ज़िंदा है, वो देख रहा है। ये भी हम भूल जाते हैं। हम अपने काम में कई बार हम ऐसे छोटे मोटे तो पाप करते ही हैं, और उससे भी बड़ी जो पापें होती हैं वो भी हम बहुत ईज़िली कर लेते हैं, क्योंकि सभी कर रहे हैं और जस्टिफाइड है। दुनिया ही ऐसा है, हम क्यों ना करें। मैं एक बात बचपन से एक बात कहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, हमेशा 100% पॉजिटिव कर, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मैं इसे ज़हन में ज़रूर रखती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं दुनिया में कितनी बुराइयाँ हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा होता है। पर मैं एक बात मानती हूँ, जब बुरा इंसान बुराई नहीं छोड़ता तो हम अच्छे इंसान होकर अच्छाई क्यों छोड़ देते हैं। हमें अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि जितनी भी सिचुएशन आए, अच्छाई का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक हो, आप सबसे दब के रहो, वो अच्छाई नहीं होती है। कि सहमे सहमे से रहो, कोई आपको दबाए तो दब जाओ क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ, वो अच्छाई नहीं बोल रही हूँ। अगर आप जानते हैं किसी चीज़ को ईमानदारी है, ये काम मुझे करना है और ये सही है, तो वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं आप सबके साथ ये वचन शेयर करती हूँ। ये है, तो इतिहास से पढ़ रही हूँ, 19 चैप्टर का है, 6 और 7। इसमें लिखा है, और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वो मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वो न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और ना वो किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। इसमें कितनी प्यारी बात लिखी है, वो ये है कि जब भी हम न्याय करते हैं, जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं किसी के पक्ष में या खिलाफ में, या कुछ भी न्याय करने की बात जब भी आती है, छोटी से छोटी बात हो सकती है, चाहे वो हम सोच लेवल में हो सकती है, हम सोच रहे हैं किसी को लेकर और हम सोचे इसके साथ तो मैं ऐसे ही करूँगी या कैसे ही करूँगा। तो जब भी आप कर रहे होते हैं तो आप इस बात को याद रखें। 2 इतिहास का 19 चैप्टर का 6 में जो लिखा है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हम जब कुछ भी करते हैं तो उनके साथ कर रहे होते हैं।
मनुष्य के साथ नहीं, हम उनके साथ कर रहे होते हैं। तो अगर आप बिट्रे कर रहे हो तो आप परमेश्वर के साथ कर रहे हो। आप ईमानदार नहीं हो, धोखा कर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ कर रहे हो। आप जो भी करते हो आप परमेश्वर के साथ कर रहे होते हो। तो मैं यही कहूँगी कि दूसरे के बारे में नहीं लेकिन अपने बारे में सोचें। समाज को बदलने की बात तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन सबसे पहले खुद को तो बदले हम। दुनिया में कितना कुछ चल रहा है पर हम नेगेटिव ही देखते हैं। पर हम ये सब देखने के बाद भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं खुद के साथ पॉजिटिव। क्या हमारी सोच सही है? क्या हम दूसरों के लिए सही सोच रहे हैं? क्या दूसरा तो छोड़, खुद के लिए सही सोच रहे हैं? क्या जो काम हम कर रहे हैं वो खुद के लिए सही है या नहीं है? वो सोच रखना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर हमें समझ दे। मैं ये उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो विश्वासी हैं, जो बिलीवर हैं, जो गॉड पे यकीन करते हैं, परमेश्वर पे यकीन करते हैं और अपने मार्ग को उस रास्ते से लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे मंजिल परमेश्वर की मोहब्बत है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वर्ष से आपको आशीष मिली होगी, परमेश्वर ने आपसे बात की होगी और लाइफ की जर्नी में उनका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं छोटा सा प्रे करती हूँ। धन्यवाद, स्तुति महिमा हो मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वर्ष आप उन जनों तक ज़रूर पहुँचाएंगे, उनके हृदयों तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि वो अपने काम को देखें और परखें और जो आपकी नज़र में उचित हो वही कार्य को चुनने पाए, करने पाए और न्याय करने पाए। ना सिर्फ दूसरों से न्याय बल्कि खुद से भी न्याय करने पाए और आपके साथ भी न्याय करने पाए। प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपको जिंदा खुदा जानकर आपकी उपासना करें। मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे इंडिया के लिए कि आपने इंडिया को चाबी बनाया है, मैं विश्वास करती हूँ। और प्रभु परमेश्वर आप अपना प्रकटीकरण अपने जनों से करवाते हैं और इंडिया को ब्लेस करें प्रभु परमेश्वर। वैसे तो सारी दुनिया को ब्लेस करें पर इंडिया के लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर। उन्नत समय है, तेरी आशीषों का समय है ये, और वो हर एक बंद दरवाजे आप खोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो आपकी इच्छा में है, जो बहुतायत की इच्छा आप अपने बच्चों के लिए रखते हैं, आशीष की बात कहते हैं, वो सारे आशीषें इंडिया के लिए घोषित हो जाए, उसकी मैं घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर हर एक बच्चे को आप उनकी आंखें खोलने की समझ दे प्रभु परमेश्वर। उनकी आंखों को खोले, उनकी ज़ुबान को खोलें, उनके दिल को खोलें ताकि वो जानने पाए तुझे, तेरी महिमा को करने पाए, तेरी आनंद हमारी ताकत बनने पाए। निराशा हमें शैतान के करीब ले जाती है, आशा का स्रोत एकमात्र परमेश्वर आप ही है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु परमेश्वर आशा है क्योंकि तू जिंदा खुदा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं वो घोषित करती हूँ जो कुछ आपने अपने बच्चों के लिए ठहराए हैं कोई नहीं छीन सकता, यीशु मसीह के नाम से कोई नहीं छीन सकता। मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चे जहाँ कहीं भी है, किसी भी रूप में कहीं पे भी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अपने आशीषों के हाथ से तू उसे छू लेता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं गर्व फील करती हूँ प्रभु जी कि ये मौका आज का दिन आपने दिया है, आनंद होने के लिए दिया है। धन्यवाद, स्तुति महिमा तेरे वचन में आनंद है, संपूर्णता है, खुशी है, जीत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।